नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर के पास आया हूं जिनका नाम पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत देश में है, जो प्योर जैविक ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इनका भी खुद का यूट्यूब पर एक चैनल है, जैविक खेती जहर मुक्त खेती। तो आपको भी और कई जैविक खेती से रिलेटेड वीडियो अगर देखना है तो जैविक खेती जहर मुक्त खेती चैनल पर जाकर के आप जैविक खेती से रिलेटेड वीडियो दे सकते हैं। तो आज मैं आपको इन रतन सिंह जी है, इनका नाम, इनसे मिलाऊंगा। सर, आपके बारे में थोड़ा सा इनको बताएं। मेरा नाम रतन सिंह है और मैं सन 2018 से जैविक खेती कर रहा हूँ। पूर्णतः जैविक खेती कर रहा हूँ जिसमें किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं लेता। मैं जितने भी मेडिसिन जो फसल के लिए जो दवाइयाँ बनती हैं उनको मैं अपने खेत पर ही तैयार करता हूँ। और आज मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूँ कि 10 पत्ती अर्क किस तरीके से बनाते हैं और कौन कौन सी पत्तियाँ हैं जिनको हमें 10 वर्णी अर्क में डालना बहुत ज़रूरी है कि उनके रिजल्ट ही अच्छे आते हैं। बाकी हम एक सीधा सा सिद्धांत है 10 पत्ती अर्क बनाने के लिए हम उन पत्तियों का उपयोग करते हैं जिनको गाय नहीं खाती, यानी कि जिनमें जहर होता है कि डायरेक्ट अगर मनुष्य उसको क्वांटिटी से ज़्यादा यूज करे तो उसकी मृत्यु हो सकती है। पर उनका हम गला के उनका सत्त निकाल के और एक लिक्विड तैयार होता है इन पत्तियों से, उसको बोलते हैं हम 10 पत्ती अर्क, जिससे कि हम सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो सब्जी हमारी तैयार होती है उन पत्तियों का अर्क उस पौधे में जाता है और उस फल में जाता है, जिससे उस फल में वो मेडिसिन वैल्यू आ जाती है। जैसे आँख में उसकी मेडिसिन वैल्यू अलग है, धतूरे की मेडिसिन वैल्यू अलग है, नीम की अलग है, सबकी मेडिसिन वैल्यू अलग अलग होती है। और वो अर्क उस पौधे में जाएगा और उस फल में जाएगा जिसको हम खाएंगे। यानी कि सब्जी के साथ, फल के साथ, अनाज के साथ हमको न्यूट्रिशन में मेडिसिन भी मिल रही है। तो जैविक खेती का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो भोजन, जो फल, जो सब्जी हम खाते हैं उसकी तो पूर्ति होती है, साथ के साथ में हमको वो न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है, वो इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर बढ़ती है, जिससे कि रोग हमारे ऊपर और फसल के ऊपर, दोनों के ऊपर आक्रमण नहीं करते। हमारी फसल भी स्वस्थ रहती है और हम भी स्वस्थ रहते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि 10 पत्ती अर्क में कौन कौन सी पत्तियों का हम उपयोग करेंगे। जैसा कि सर ने आपको जैविक खेती के बारे में बहुत अच्छा समझाया है, तो आज अपन को ये 10 पत्ती अर्क कैसे बनाते हैं, उससे कैसे कीटों का, रोगों का नियंत्रण करते हैं, कैसे फसल है, जो फल है, हमारे सब्जियां है, उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। तो 10 पत्ती अर्क कैसे बनाते हैं तो सर के उनके बारे में बताएंगे एक एक भाई, वन बाई वन। तो देखते जाइए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको एक एक चीज़ बड़ी गहराई से बताऊंगा, क्यों कई बार लोगों को नाम अलग अलग होते हैं अपने एरिया वजह से, तो वो पत्तियों को पहचान नहीं पाते। इसलिए मैं आपको क्लोज से दिखा रहा हूँ। इसको सहजन बोलते हैं, ड्रम स्टिक, जो 300 बीमारियों में काम आती है। और इस पत्ती से इसकी मेडिसिन वैल्यू तो है ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं, पर इससे नाइट्रोजन की भी पूर्ति बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले हमने लिया सहजन। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं, गांजा बोल सकते हैं, भांग बोल सकते हैं, जो सड़कों के किनारे गंदी जगह काफ़ी होता है और इसकी भी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है। इसको तो लगभग सभी किसान जानते हैं। ये अपना देसी नीम है जिसमें बरसात के सीज़न में निबोली आती है और इसकी निबोली की भी बहुत अच्छी दवाई बनती है। इससे तेल भी निकलता है जो काफ़ी महंगा बाज़ार में मिलता है, नीम ऑयल जिसको बोलते हैं। फिर इसके जो सीड से कचरा बचता है उसको नीम केक बोलते हैं और उसका भी बहुत बढ़िया रोल है खेती में, वो निमेटोड को भी कंट्रोल करता है। तो ये नीम हो गया। इसके बाद आ जाते हैं, इसको एडो नीम बोलते हैं। इसकी पत्तियां बहुत लंबी लंबी होती हैं। और दूसरे नंबर ये आ जाता है इसके बाद धतूरा, जिसमें इस तरह का फल आता है और इसमें काफ़ी जहर है। यानी कि पहले मार्केट में सुसाइड करते थे, तो पहले मार्केट में जहर नहीं था तो कुछ लोग इससे सुसाइड भी करते थे। और इसकी काफ़ी मेडिसिन वैल्यू है, इसकी काफ़ी दवाइयाँ भी बनती हैं। ये दूसरे टाइप का नीम है जिसको हम बकाण बोलते हैं। इसमें मोटी निबोली आती है कंची के आकार की। इसके बाद आ जाइए आप
इसको अंडोड़ा बोलते हैं। इसकी बड़ी बड़ी पत्ती होती हैं। इसके बाद देखिए आप, ये आक है। आक को तो लगभग सभी जानते हैं। एक अलग टाइप का पौधा है जिसमें पीले फूल आते हैं। इसको हमारे यहाँ अगस्त्या बोलते हैं। इसके बाद आ जाइए आप, ये कांग्रेस घास है, सट्टानी भी बोलते हैं और इसको गाजर घास भी बोलते हैं। कि पत्ती इसकी गाजर की जैसी होती है और इससे काफ़ी एलर्जी भी होती है शरीर में, पर ये इसकी पत्तियां नाइट्रोजन से भरपूर हैं, काम आता है। इसके बाद आ जाइए, इसको लटजीरा बोलते हैं, जिसको ऊंगा, इसको भी ले सकते हैं। ये चिटचिटा होता है, यानी कि इसमें ऐसा फल आता है कि पशुओं के पूंछ के वो चिपक जाता है, उस पर सुई सुई जैसे आते हैं। और लास्ट में ये अपना बेलपात्र हो गया। बेलपात्र में ये 3 पत्ती एक साथ होती हैं जैसे। तो इन चीज़ों को हम उपयोग करेंगे और इन सभी को बारीक कुट्टी कर लेंगे और कुट्टी करने के बाद इस 200 लीटर में डाल देंगे। इसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा भी यूज लेंगे, जिसमें हम 1 किलो मिर्च पाउडर लेंगे। अगर 1 किलो मिर्च पाउडर नहीं ले सकते तो आप आधी किलो मिर्च पाउडर लीजिए और आधी किलो हरी मिर्च का पेस्ट बना लीजिए। इसमें फिर 1 किलो लहसुन लेना है और 1 किलो तम्बाकू लेनी है और 1 किलो अदरक लेनी है। और जब ये तैयार हो जाता है, तैयार स्थिति के बाद में 21 दिन में तैयार होता है, तो इसमें 7 रोज यानी कि 21 दिन से 7 दिन पहले इसमें हम एलोवेरा की कुछ पत्तियां डालते हैं, जिससे उसमें चिपचिपा हो जाता है और वो स्प्रे पत्तियों पर आराम से चिपक जाती है। तो इस तरीके से हम 10 प्रक्रिया अर्क बनाएंगे। धन्यवाद।